बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, हम जागनी यात्रा के दौरान आज ये 11वां दिन है और 11वें दिन की रात्रिकालीन सभा है। पिछले 10 दिन, 10.5 दिन समझ लीजिए, क्योंकि दोपहर में भी चर्चा हो चुकी है। अब तक की वाणी चर्चा में हमने कई अलग अलग विषयों में ज्ञान सुना है। हमने सागर श्रृंगार की गहराई वाली बातों को भी सुना, आत्म जागृति के जितने भी रास्ते हो सकते थे, वैसे तो रास्ता एक ही है, फिर भी उसमें से जो भी भेद हो सकते थे उन सभी विषयों में सुना। जीव की जागृति के विषय में भी हमने कई अलग अलग प्रकरणों के माध्यम से सुना। जैसे अभी का जो प्रकरण था वो भी जीव की जागृति से ही संबंधित था। अब जागनी अभियान अथवा जागनी यात्रा के दौरान हम चल तो रहे हैं, जीव की जागृति के विषय में भी बात कर रहे हैं, आत्म जागृति के विषय में भी बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि परात्म की जागनी कैसे हो उस विषय में भी बात कर रहे हैं। लेकिन आज का विषय पिछली सभी विषयों से हटकर है। अभी जब हम कार्यक्रम की तरफ बढ़ रहे थे, इस मंच की तरफ आ रहे थे, तो एक सुंदर साथ ने मुझसे आग्रह किया, मुझे एक विषय बताया कि उस विषय में बताना, सबको समझाना बहुत आवश्यक है। तो मुझे लगा कि राज जी यदि चाहते हैं उस विषय में समझाना तो माहौल वैसा बन जाएगा। और राज जी ने माहौल ऐसा बनाया। अभी पूज्य स्वामी जी के माध्यम से हमने आहार विहार के विषय में भी बहुत सारी बातें सुनी, और सुंदर साथ ने मुझसे भी सवाल यही पूछा था, मुझसे विषय यही कहा था कि युवाओं में, विशेष रूप से युवाओं में व्यसन मुक्ति के विषय में बताना है। तो माहौल राज्य की मेहर से वैसा ही बन गया है। और ये चर्चा मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि यहां से जाने के बाद भी, मैं इसको चर्चा नहीं कह रहा, हम सब के बीच में आपसी बातचीत है, एक विचार विमर्श समझ लीजिए कि क्या करना चाहिए। तो जितने भी लोग मुझे इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं, अभी भविष्य में देखेंगे, या जितने सुंदर साथ यहाँ बैठे हुए हैं, जाने के बाद भी एक बार यूट्यूब में या फेसबुक में इसको जरूर सुने। और क्योंकि हर घर में कोई ना कोई तो जवान होता ही है, और लगभग प्रत्येक परिवार की एक समस्या रहती है कि बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे हाथ से निकल गए हैं, है ना, बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं। ये परेशानी किसके घर में नहीं है? लगभग सभी घर में है। हाँ, कारण अलग अलग हो सकते हैं, परेशानी अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये समस्या लगभग प्रत्येक घर की है। तो मैं इस विषय में आप सब सुंदर साथ के बीच अपने भाव या मेरा अब तक का जो अनुभव रहा है, युवाओं से बात करते हुए या उन युवाओं के घर वालों से बात करते हुए, क्योंकि समस्याएं तो एक तरफा नहीं होती है ना। यदि बच्चा गलती करता है तो वो पैदाइशी तो गलत होकर के पैदा नहीं होता है, कहीं ना कहीं परिवार का भी उसमें हाथ होता है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है, परोक्ष रूप से भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं आप सभी से ये आग्रह करूंगा कि आप मेरी बात को अन्यथा न लेते हुए दोनों पक्ष से विचार करें। मैं यहाँ पर युवा भी ध्यान दें कि मैं यहाँ आपके माता पिता का पक्ष लेकर के आपको समझाने के लिए भी नहीं आया हूँ, और जितने भी बुजुर्ग हैं वो भी ध्यान दें कि मैं युवाओं का फेवर करके, युवाओं का साइड लेकर के आपको समझाने भी नहीं आया हूँ। मेरा काम है सत्य बताना। यदि
बुजुर्गों की गलती है तो उन्हें अपनी गलती सुधारनी होगी, और यदि युवाओं की गलती है तो युवाओं को भी अपने आप में सुधार लाना होगा। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा युवा किसे कहते हैं इस विषय से। युवा, कुछ लोग थोड़ा अंग्रेज बनते हैं तो कहते हैं टीनेज। टीनेज किसको कहते हैं? 13 से लेकर के 19, जिसमें आगे टीन लगा हुआ है ना, 13 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष की अवस्था, उसको युवा समझते हैं। यदि शुद्ध हिंदी में कहें तो युवा के लिए एक शब्द प्रयोग होता है जवान, कि जवान हो गया है या जवान हो गई है। लेकिन मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि युवा अवस्था अथवा जवानी, इसका सिर्फ उम्र के साथ संबंध नहीं है। बहुत सारे लोग कई गड़बड़ियों की वजह से, चाहे वो आहार हो, चाहे वो व्यसन हो, चाहे वो आचरण हो, उन गड़बड़ियों के कारण जवानी में भी बुढ़े लगने लगते हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो उम्र में तो भले ही वृद्ध हैं, लेकिन काम करते हुए उनकी जब ऊर्जा को देखते हैं तो युवाओं को भी शर्म आती है कि हम युवा हैं फिर भी इतनी भागदौड़ नहीं कर पाते, इतना परिश्रम नहीं कर पाते। तो युवापन का संबंध, युवा अवस्था का संबंध केवल उम्र के साथ नहीं है। लेकिन हां, आज मैं उम्र के विषय में ही बात कर रहा हूं कि विशेष रूप से जो लोग टीन एज में है, 13 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक, और अभी मैं युवा अवस्था, क्योंकि ये टीन एज तो अंग्रेजी परंपरा में है, मैं अगर भारतीय परंपरा के हिसाब से कहूं तो 13 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक के लोगों के हिसाब से बात कर रहा हूं आज। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो खुद को एडजस्ट कर लेना कि हम भी उसी लाइन में आते हैं। तो युवा पीढ़ी जो है पूरे विश्व का भविष्य है, सब मानते हैं। ये युवा भी मानेंगे, बुजुर्ग भी मानेंगे, क्योंकि बुजुर्गों के पास अनुभव तो है लेकिन अब शरीर में वो ऊर्जा नहीं बची है। जैसे आप में से जितने बुजुर्ग हैं, आपके किसी के पास में 40 साल का अनुभव है जीवन का, किसी के पास में 50 साल का, 60 साल का भी अनुभव है। और अनुभव बहुत बड़ी चीज है। किसी के पास ऊर्जा हो सकती है, लेकिन केवल ऊर्जा, केवल शक्ति काम नहीं आती। तभी तो हमारे यहां पूछा जाता है अकल बड़ी या भैंस, तो हम क्या कहते हैं? अकल बड़ी। तो बुजुर्गों के पास में वो अनुभव होता है, और अनुभव कैसे महत्वपूर्ण होता है मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक बार जो समुद्री जहाज होता है ना, जिसमें दूसरे जहाज, दूसरे कंटेनर भर करके एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर के ले जाया जाता है, जैसे क्रूज होता है या उससे भी बड़े बड़े जहाज होते हैं। तो एक बार ऐसा जहाज खराब हो गया। तो अब जहाज की इंजन खराब हो गई, दूसरे जहाजों की सहायता से उसको किनारे पर ले जाया गया। बहुत सारे इंजीनियर्स को बुलाया गया। अब किसी को भी पता नहीं कि ठीक कैसे करना है। एक इंजीनियर को बुलाया, उसकी उम्र लगभग 60 साल की थी। उसने पूरे इंजन को एक बार देखा, एक एक पार्ट्स को देखा। उसके बाद में कहा कि एक हथौड़ा दे दो छोटा सा। फिर एक जगह पर उसने 4-5 बार टुक 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 करके ठोका और कहा कि इंजन चालू करो। बटन दबाया और चालू हो गया। अब उसको पैसा भी तो पेमेंट करना होता है ना इंजीनियर को, तो पैसा कितना देना है? बोले $20,000। अब काम उसने कितना किया था? बस 4-5 बार छोटे से हथौड़े से टुक टुक किया। तो जो मैनेजर था जिसको पेमेंट देना था, उसने कहा कि इतनी सी बात के $20,000, लाओ हमें बिल दे दो कि किस बात का $20,000। तो उसने बिल अपना बनाया, ऊपर लिखा हथौड़े से टुक टुक करने के $2, और कहां पर टुक टुक करना है,
कितने जोर से टुक टुक करना है उस अनुभव के $19,998। तो अनुभव। फिर उसने जाते जाते एक और शिक्षा दी उस इंजीनियर ने कि देखो, ये काम भले ही मैंने आधे घंटे के अंदर किया, लेकिन इस काम को मैं आधे घंटे में कर पाऊं इसके लिए मेरा पिछला 30 साल का एक्सपीरियंस है। तो अनुभव इतनी बड़ी चीज है। लेकिन अब बुजुर्गों के पास अनुभव है, अपने अनुभव में, क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से भी कई बार काम किया होगा तो सीखा होगा कि नहीं, इस तरीके से वो काम नहीं आने वाला, और कई अच्छा काम भी किया होगा। उनके पास अनुभव है लेकिन ऊर्जा नहीं है। और जो युवा है उनके पास ऊर्जा है लेकिन अनुभव नहीं है। अब होता क्या है कि जो एक जनरेशन गैप है, जनरेशन गैप कैसे, जैसे उदाहरण के लिए जो बुजुर्ग हैं, इन्होंने अपने समय में मोबाइल नहीं देखा था अपनी जवानी में, अब तो देख रहे हैं, खैर मोबाइल नहीं देखा, टेलीविजन भी वो डिब्बा वाला दिखता था जिसमें ऐसे कान मरोड़ के चैनल चेंज किया जाता था। वो भी कई, मतलब जब उनकी उम्र काफी हो गई तब जाकर के देखा। अच्छा, आज की जो युवा पीढ़ी है, 5-7 साल की उम्र से बच्चे मोबाइल चलाना सीख रहे हैं। अब घर में क्या होता है, जैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उसके हाथ में एंड्रॉयड फोन दिया गया, उसको तो चलाना आता नहीं है, लेकिन जो 12-13 साल का बच्चा है उसको चलाना आता है। तो बुजुर्ग क्या करते हैं कि बेटा ये सेटिंग करके दे दे, बेटा ये कॉल लगा के दे दे, नंबर सेव करके दे दे। तो छोटे बच्चे को क्या लगता है कि दादाजी तो बेवकूफ है, इनको तो इतना काम भी नहीं आता। ये जनरेशन गैप है। अब इस जनरेशन गैप की वजह से छोटे बच्चों को लगने लगता है कि हम ज्यादा समझदार हैं, हम ज्यादा चालाक हैं, जबकि उनको पता ही नहीं कि जिस विषय में तुम सोच भी नहीं सकते, जिस विषय में जितना तुम नहीं सोच सकते, उससे ज्यादा अनुभव लेकर के बुजुर्ग बैठे हुए हैं। अब होना क्या चाहिए कि जो आज की नई पीढ़ी टेक्नोलॉजी में आगे है, विज्ञान में आगे है, जिन नई चीजों में आगे है, तो उस चीज का सम्मान करना चाहिए बुजुर्गों को भी। अब होता क्या है, समझाने का तरीका थोड़ा हमारे बुजुर्गों का गलत होता है कि कई बार ऐसा नहीं कि हमेशा बच्चे ही गलत होते हैं, लेकिन हर बार बच्चे सही हो ये भी नहीं है। लेकिन अब बुजुर्ग समझाते हैं तो वो लॉजिक नहीं देते कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बताते। कहते हमने कहा है तो करो, हम बड़े हैं। और कई बार क्या कहते हैं कि हमारी ये जो सिर के बाल और दाढ़ी के बाल ऐसे ही सफेद नहीं हो गए हैं, तो तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। तो ये थोड़ा गलत होता है। क्यों? मैं आपको उदाहरण दूं कि जब आप जवान रहे होंगे, जो आज बुजुर्ग हैं, आप जवान रहे होंगे और आपके जो दादा दादी या फिर पिताजी वगैरह आपको समझाते होंगे, तब आपको भी तो बुरा लगता होगा कि हर बात पे दबाव दिया जा रहा है। तो अब सेम चीज है कि आप जो बच्चों को समझाएंगे या दबाव देंगे, तो ये जो युवा अवस्था है, युवा अवस्था में जो बुद्धि है ना, वो रेबल होता है, बागी होता है। बागी मतलब कि हर बात को विद्रोह करने वाला। इसलिए आपने देखा होगा, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि जितने भी बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए वो युवा अवस्था में ही हुए, है ना। बुढ़ापा तो उन्होंने देखा ही नहीं। शहीद भगत सिंह हो गए, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, या जितने भी लोग हुए, उन्होंने जितना भी बड़ा काम किया, चाहे आप स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी को देख लीजिए, उन्होंने शिकागो में जाकर के जो भाषण दिया, क्रांतिकारी भाषण, कितनी उम्र थी उनकी। तो उस समय में व्यक्ति क्रांतिकारी होता है। अब दिमाग तो क्रांतिकारी है, यहां क्रांति करने के लिए अंग्रेज तो है नहीं, तो विरोध किसका करेंगे? आपका। अब इसमें आप जो बात बच्चों को बता रहे हैं उसमें आपको कारण देना होगा कि बेटा, जैसे सामान्य उदाहरण से मैं समझाता हूं कि जैसे आप तो सुंदर साथ हैं, जैसे सरकार श्री के समय में आपने तारतम लिया होगा, तो आप सुंदर साथ हैं। आपने अपने बेटों को समझाया थोड़ा बहुत, तो वो बेटे या बेटियां भावुक थी तो वो भी सुंदर साथ है, और सुंदर साथ की वो सेवा में भी लग जाते हैं, प्रोग्राम चर्चा इत्यादि भी सुनते हैं। लेकिन आपके जो पोते पोतियां हैं, वो अब नई जनरेशन है, तीसरी पीढ़ी है। तीसरी पीढ़ी सिर्फ भावुकता से नहीं जुड़ेगी, क्योंकि अब तो वो विज्ञान का जमाना है, हर चीज के पीछे कारण पूछते हैं।
तो जब आप कहते हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को, कि तुम्हें बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, तो बेटा अगर पूछा कि मम्मी क्यों प्रणाम करना चाहिए, आपने कहा सवाल करता है, जितना कहो चुपचाप करो। और कभी कभी तो क्या होता है, मैंने देखा, अभी तो 11 दिन हो गए ना, तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको पास में ले आकर के जबरदस्ती सिर पकड़ करके पैर में पहुंचा देते कि प्रणाम कर। ठीक है, वो छोटा है, अभी तो कुछ बोल नहीं पाएगा, लेकिन ये चीजें अंदर ही अंदर बारूद की तरह जमा होते रहते हैं, और जहां थोड़ी सी चिंगारी मिली वहीं पर फट जाते हैं, और इस तरह से बच्चे का बुजुर्गों से दूरी बनना शुरू हो जाता है। अब जब दूरी दिल में बनने लग गई, तो अब आपकी बात को बच्चे नजरअंदाज करने लग जाएंगे। अब होता क्या है, पहले के जमाने में मैं आपको बताऊं, आप जब बच्चे थे तो आप तरसते थे दादा दादी के पास, नाना नानी के पास जाने के लिए, कि कब जाने को मिले, है ना। या जब नाना नानी दादा दादी घर पे आते होंगे, तो आप दौड़ करके भाग करके जाते थे कि दादा दादी आ गए, नाना नानी आ गए। लेकिन आज की नई पीढ़ी को आप देखते हैं तो वो कमरे से बाहर भी नहीं निकलते, फोन में घुसे रहते हैं, पबजी सब्जी पता नहीं क्या क्या खेलते रहते हैं। और माँ बाप से तो चलो मजबूरी में मिल लेते हैं, क्योंकि अब माँ खाना बना के देगी नहीं तो। लेकिन दादा दादी से दूर रहते हैं, नाना नानी से दूर रहते हैं। इससे क्या होता है कि जो नैतिक शिक्षा, जो थोड़ा बहुत धार्मिक ज्ञान बुजुर्ग दे पाते थे, समझा पाते थे, उससे भी वो वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए ये जो जनरेशन का गैप है उसे आपको खत्म करना होगा। जो अगर छोटा बच्चा कोई सही बात कहता है तो उसको भी स्वीकार करना होगा, ये नहीं कि हम बड़े हैं तो हमारी बात मान ले। तो ये प्रवृत्ति बुजुर्गों की जो गलत है उसको सुधारनी होगी। अब मैं आता हूं युवाओं पे, क्योंकि आज युवा पीढ़ी, इसको एक तरह का नशा है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि युवा अवस्था में एक ऊर्जा होती है, ऊर्जा कहीं ना कहीं तो लगेगी ना। अगर कहीं लग नहीं पाएगी तो क्या होगा, विस्फोट हो जाएगा। अगर उसको दबाते रहेंगे, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर एक तरह की गर्मी है, उस गर्मी को यदि कहीं से निकलने का मौका नहीं मिलता है तो वो पृथ्वी को फाड़ करके बाहर निकलती है गर्मी, और उससे भूकंप आता है। तो कहीं ना कहीं निकलने के लिए जगह चाहिए। इसी तरह से युवाओं में जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को निकलने के लिए कोई ना कोई तो जगह चाहिए। अब इस युवा अवस्था में कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। या तो आप समाज की सेवा में लगिए। समाज की सेवा का मतलब कि जैसे आप यदि पढ़े लिखे हैं तो गांव में गांव के बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाना शुरू कीजिए। आप यदि स्पोर्ट्स में आगे हैं तो मोबाइल में गेम खेलना छोड़ दीजिए। थोड़ा बहुत चलो कुछ चीजें होती है, चलो सामान्य 1-8 घंटे की बात है तो मान लिया जाए, लेकिन कई बार मैंने देखा आज की युवा पीढ़ी 6-6 घंटे 8-8 घंटे उसी में घुसे रहते हैं, किसी न किसी गेम में। तो उस ऊर्जा को आप स्पोर्ट्स में लगाइए, फिजिकल स्पोर्ट्स में, जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, या कोई भी गेम है उसमें लगाइए शारीरिक ऊर्जा को। मानसिक ऊर्जा को ध्यान में लगाइए या स्वाध्याय में लगाइए। स्वाध्याय आप भौतिक ग्रंथों का भी करें और आध्यात्मिक ग्रंथों का भी करें। व्यायाम में लगाइए, आसन प्राणायाम में, योग में लगाइए। ये चीजें तो आपको काम आने वाली हैं। इसके अलावा बाकी आप जो कुछ भी करते हैं उनको मनोरंजन तक रखिए, लेकिन ये सोचना कि नहीं यही जीवन का रस है, यही जीवन का सार है, तो ये युवाओं की भी मूर्खता है। अब मैं आता हूं नशे पर। जब मनुष्य के अंदर एक ऊर्जा होती है, ऊर्जा को लगाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता है तो वो गलत रास्ता पकड़ लेता है। अब वो गलत रास्ता कैसे, कि वो नशा करने लगता है या नशेड़ियों की संगति में लग जाता है। अब इसके पीछे मैं कारण बताऊं, वापस में मूल पे आता हूं। जब वो जनरेशन गैप हो जाता है ना, जब जैसे मान लो कि कोई बच्चा परेशान है, आज तक मैंने देखा कि 90% बच्चे
किसी भी तरह का जो नशा करते होंगे अगर, तो उसके पीछे कारण क्या बताते हैं कि मैं डिप्रेशन में होता हूं, मैं टेंशन में होता हूं तो मैं सुट्टा मार लेता हूं, सिगरेट पी लेता हूं, मुझे टेंशन होती है तो मैं ड्रिंक कर लेता हूं या फिर और कोई किसी तरह का नशा कर लेता हूं, ऐसा कहते हैं। मुझसे भी ऐसे कई लोग मिले हैं। मैं जब स्कूल में पढ़ता था उस समय के जो दोस्त हैं उनमें से कुछ लोग हैं जिनको मैंने देखा कि उन्होंने नशा करना शुरू किया है। तो फिर मैंने क्यों, एक दोस्ती के नाते होता है ना कि बात शेयर होती है, तो जब मैंने उनसे बात की कि ऐसा करना क्यों शुरू किया, तो कहते हैं कि जॉब की टेंशन है, घर में टेंशन है, अब शादी हो गई तो घर की टेंशन है, बच्चों को पढ़ाने का टेंशन है। तो अब जो तनाव होता है उसको शेयर करने के लिए कि अब मन में जो पीड़ा है वो किससे कहें, माता पिता से कहें, तो माता पिता को लगता है कि नहीं नहीं बच्चे की गलती है, शुरू में ही जज कर लेते हैं यदि, तो बच्चा सोचने लगता है कि इनसे तो कहना ही बेकार है, तो वो क्या करता है, वो गलत रास्ता अपना लेता है। तो इसमें माता पिता को सोचना होगा कि यदि हमारा बेटा या हमारी बेटी हमसे कोई बात शेयर करे, जैसे एक उदाहरण के लिए, मैं बिल्कुल आज क्योंकि वाणी की चर्चा नहीं हो रही है, खुल करके मैं बात कह रहा हूं। जैसे उदाहरण के लिए कोई लड़की है, उसे कोई लड़का पसंद आए और घर पे कहे मम्मी पापा को, माता पिता को कि मुझे ना एक लड़का पसंद है, सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा घर वालों का? लगभग 60-70% घर में तो पहले चांटा लगता है, या फिर मम्मी चप्पल उतार लेती हैं कि मारूंगी अभी। लेकिन यह गलत है। किसी के हृदय में किसी दूसरे के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है। हाँ, आपको समझाना होगा कि ये उम्र अपने विचार को, अपनी वैचारिक शक्ति को इधर उधर लगाने का नहीं है, पढ़ाई में लगाने का है। इसके लिए एक निश्चित उम्र है। उसके बाद चलो आपको किसी से बात करना हो, किसी से दोस्ती करनी हो, बात करने के लिए तो कोई उम्र का बंधन नहीं है। लेकिन हाँ, किसी को यदि पसंद आए तो उससे, जैसे आज के समय में कहें तो अफेयर कहते हैं ना, तो आप उसको समझाइए कि उसके लिए एक निश्चित समय होता है। ऐसा नहीं कि 13, 14, 15 साल के हो गए, अब स्कूल में पढ़ाई छोड़ करके लोग घूमने के लिए कहीं जा रहे हैं, कहीं पार्क में जा रहे हैं, कहीं होटल में, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और अपना करियर बर्बाद कर रहे हैं। तब आपको समझाना होगा कि तुम्हारे लिए हम सब जो कर रहे हैं, चाहे तुम्हारे पिता कमा करके ला रहे हैं, हम घर में बैठ करके भी तुम्हारे लिए परिश्रम करते हैं, तो तुम्हें उसका भी ध्यान रखना चाहिए। वो कहने का तरीका होता है। नहीं सीधे आप हाथ उठाने लग जाए, सीधे मारने लग जाए, डांटने लग जाए, गाली गलौज करने लग जाए, तो इससे क्या होता है कि अब आगे से वो करेगा तो जरूर, ऐसा नहीं कि सुधर गया, क्योंकि मन तो वही है ना, तो करेगा, लेकिन आपको नहीं बताएगा अब, क्योंकि उसको पता है कि आपको बताएगा अगर तो। इसलिए यदि कोई बच्चा आपके सामने कन्फेशन कर रहा है, अपनी गलती या अपनी कोई भी चीज शेयर कर रहा है, तो आप सुनिए। ठीक है, बच्चे को बनाने में और बिगाड़ने में परिवार का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो अब मैं वापस आता हूं नशे के मुद्दे पर। तो जब आप बात सुनना बंद करेंगे तो वो क्या करेगा कि इस तरह के नशे करने लग जाएगा उसको। क्योंकि नशे में क्या होता है, जैसे अब संगति है, जो पहले से ही कर रहा होगा वो बताएगा कि ये ले ले तो टेंशन कम हो जाता है, ये ले ले तो नींद आने लगती है, ये ले ले तो किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है। तो यहां से धीरे धीरे व्यक्ति नशे की तरफ बढ़ता है। तो नशे का सबसे प्रमुख कारण पहला ये है। अब मैं दूसरा कारण आपको बताऊं, और वो कारण आपको हिसाब से सबसे बड़ा होगा। कैसे? कि यदि आप तंबाकू खाते हैं, आप गुटखा खाते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, या आप किसी भी प्रकार का नशा करते हैं घर में या घर के बाहर भी करते हैं, और आप उसके विषय में लोगों को पता है, घर वालों को, तो समझ लीजिए कि आपका बच्चा नशे में जाए इसके लिए 50% काम आपने कर दिया है। क्योंकि आप खुद यदि सिगरेट पीते होंगे तो किस मुंह से कहेंगे कि बेटा ऐसा मत कर? है कोई आपके पास नैतिक अधिकार रहेगा? यदि आप खुद किसी तरह का नशा करते हैं तो आपके पास किसी भी तरह का नैतिक अधिकार रहेगा ही नहीं कि आप अपने बच्चे को मना कर सकें। और किसी दूसरे के माध्यम से समझाना चाहेंगे तब भी बेटा, मान लो एक उदाहरण के लिए कि मैं एक महात्मा के वेश में हूं,
आपके गांव में आया हूं, आप खुद भी किसी तरह का नशा करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका बेटा ना करे, खुद कहने की हिम्मत नहीं है, मुझे समझाने के लिए कह दिया, मैं आपके बच्चे को समझाऊं। तो बच्चा मेरे कपड़े देख करके, मैं महात्मा के वेशभूषा में हूं, उसको देख करके इज्जत करके हाँ हाँ तो बोलेगा, ये भी कहेगा कि हाँ मेरी गलती है, लेकिन मैं तो हमेशा रहने वाला हूं नहीं आपके साथ। तो मेरे जाते ही वो सोचेगा नहीं पिताजी भी तो करते हैं। दूसरी चीजों में तो आप कहते हैं ना कि मैंने कहा तो करो। हम अपने जीवन में हम ऐसे पढ़ाई करते थे, वैसे पढ़ाई करते थे, तो सिखाना चाहते हैं तो वो गलत चीज भी सीखेगा। तो दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है। एक और कारण कि आप अपने बच्चों को दुकान में भेजते हैं, आप खुद भी नशा करते हैं और दुकान में खरीदने के लिए भेजते हैं कि बेटा एक डिब्बा सिगरेट लेकर के आ, या बेटा एक डिब्बा फड़ी की लेकर के आ, तंबाकू लेकर के आ, गुटखा लेकर के एक पैकेट में, बीड़ी की बंडल लेकर के आ। तो बेटा क्या करेगा? मैंने बहुत सारे, मैं जब सरसावा ज्ञानपीठ आने से पहले कई घरों में ऐसी घटना देखी कि मां अपने बेटे को पीट रही है। मैं भी छोटा ही था, लेकिन जब मामला पता किया कि पिटाई क्यों हो रही है, तो क्या पता चला कि वो मां भी बीड़ी पीती थी और उसने अपने बेटे को भेजा कि चूल्हे में जाकर के जला के लेके आ। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप करते हैं, आपकी नकल करते हैं बच्चे। जैसे आप घर में, जब आपने महसूस किया होगा कि बच्चे जब 3-4 साल का, 5 साल का होता है, आप घर में कपड़े धो रहे हो, बच्चा पास में आता है, वो भी नाटक करने लगता है। आप रोटी बेल रहे होते हैं तो बच्चा उसकी नाटक करने लगता है। तो उस माँ ने जब बीड़ी पीते हुए माँ को जब देखा बेटे ने, उसको सुलगाने के लिए भेजा तो उसने भी कस लगा लिया। अब जैसे ही कस लगा उसको खांसी आना शुरू हो गया, क्योंकि उसने पहले कभी किया नहीं था। माँ समझ गई बेटे ने गलती की, बेटे को लगा तो दिया, लेकिन पहली गलती किसकी? ऐसे ही पिता की भी होती है। तो इसीलिए तीसरा जो बड़ा कारण है नशे का, यह है कि आप बच्चों को खरीदने के लिए भेजते हैं। ऐसे अनेक कारण हैं जिनकी मैं लिस्ट बता सकता हूं, लेकिन मूल मुद्दे पर यदि बात करनी हो तो सबसे पहले यदि आपको बच्चों को सुधारना है तो पहले स्वयं को सुधारना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी अगली पीढ़ी, मतलब आपके जो पोते पोती हैं, तीसरी पीढ़ी, या जो माता पिता हैं अभी यहां पर, आपको लगता है कि नहीं हमारे बेटे, हमारे बच्चे, चाहे बेटियां हो, क्योंकि आजकल तो लड़कियां भी नशा करने में कम नहीं है। हाँ, एवरेज थोड़ा कम है, लड़के ज्यादा करते हैं, लेकिन लड़कियां भी कई जगह पर, जैसे हम दिल्ली में भी जा रहे होते हैं, दिल्ली जैसे शहरों में, तो वहां पर लड़कियां भी उनके हाथ में सिगरेट होता है कुछ कुछ जगहों पे। हाँ, वो थोड़ा सा डरती हैं, शर्म करती हैं, लेकिन लड़के तो सबसे पहले अगर आपको लगे कि हमारे जो बच्चे हैं वो नशे से, व्यसन से दूर रहें, तो पहले आप लोगों को सुधरना होगा। दूसरा ये कि ऐसी चीजों में आप किसी भी चीज को छोटा समझेंगे ना, कि चलो बाद में कर लेंगे, या चलो अभी रहने देते हैं, बाद में समझ जाएंगे, तो बाद कभी नहीं आता इन विषयों में। तो इसलिए पहले तो आपको स्वयं सुधरना होगा। दूसरा, आपके गांव में भी यदि कोई व्यक्ति ऐसा नशा करता होगा, तो मैं जिस तरह से आपको समझा रहा हूं, आप उस व्यक्ति को भी समझाएं कि क्या तुम जैसे हो, तुम अपने बच्चों को भी वैसा बनाना चाहते हो? क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा भी सिगरेट पिए, तुम्हारा बच्चा भी शराब पी करके नशे में धुत रहे, शराब पी करके नाले में पड़ा रहे? क्या तुम्हारा जीवन जैसा है वैसा ही आप अपने बच्चे को भी देना चाहते हो? इस तरह से समझाएं और एक एक चीज को डिटेल में समझाएं, ये चर्चा सुनाएं। नहीं तो क्या होगा कि चलो आप भी सुधर गए, आपने घर में ऐसा नहीं किया, लेकिन गांव में तो बच्चे देखेंगे ना। इसीलिए मेरा मानना यह है कि जितने भी लोग आप यहां पर मेरी बात को सुन रहे हैं या फिर इंटरनेट के माध्यम से सुन रहे हैं, आप सबको मिल करके पहल करना चाहिए कि हमारा पूरा का पूरा गांव व्यसन मुक्त हो। ठीक है, 3 कारण बताए, चौथा कारण मैं आपको बताऊं।
आप में से कितने लोग होंगे जिनके यहां दुकान है, जो दुकान करते हैं? कोई है यहां पर जिनके घर में दुकान हो? यहां नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा, जो लोग इंटरनेट से देख रहे हैं उनके लिए भी है, सबके लिए सवाल है। यदि आप दुकान करते हैं तो एक ईमानदारी रखिए। किस चीज की ईमानदारी? कि जो चीज आप स्वयं नहीं खा सकते, जो चीज आप अपने बच्चों को या अपने परिवार वालों को नहीं खिला सकते, वो चीज आप बेचना भी बंद कीजिए। क्योंकि होता क्या है कि आप जो कार्य करते हैं, जो कर्म करते हैं, उसका फल तो आपका पीछा करेगी ही। आप बेच रहे हैं, इस वजह से कोई दूसरा व्यक्ति नशेबाज बन रहा है, नशेड़ी बन रहा है, तो वही चीज घूम फिर करके आपके परिवार में कभी ना कभी जरूर पहुंचेगी। तो मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि आप सभी यदि इस तरह व्यसन मुक्ति चाहते हैं तो पहले बेचना बंद कीजिए। भले फैक्ट्री बर्बाद हो, कंपनी बर्बाद हो, कोई दिक्कत नहीं, समाज बर्बाद नहीं होना चाहिए, राष्ट्र बर्बाद नहीं होना चाहिए। आज मैं देखता हूं कि आज की युवा पीढ़ी को कह दिया जाए, जो बुजुर्ग हैं वो फिर भी मैं देखता हूं कि पैदल चल लेते हैं, 4-4, 5-5 किलोमीटर आसानी से चल लेते हैं, कई बार तो सामान लेकर के चलते हैं। एक बुजुर्ग को मैंने देखा सरसावा में, 90 साल से ऊपर की आयु होगी, लेकिन हर जगह पर साइकिल में यात्रा करते थे वो तभी भी। लेकिन आज ऐसा नहीं हो पाता है। कारण क्या है कि नशे ने व्यक्ति को खोखला बना दिया है, अंदर से खोखला बना दिया है। और ये नशा मनुष्य के हर प्रकार के पतन का कारण है। नशा किसको कहते हैं पता है? एक शब्द है नाश। नाश मतलब नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना। नाश से बना है नशा शब्द। आयुर्वेद का कथन है, बुद्धि लुम्पति यद द्रव्यम मदकारी तदुच्यते। जिससे बुद्धि का नाश हो जाता है उसको नशा कहते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण भी नहीं हो रहा है, शारीरिक रूप से भी व्यक्ति कमजोर हो रहा है, आर्थिक रूप से भी कमजोर हो रहा है। और मैंने क्या देखा कि जैसे जो लोग रिक्शा चलाते हैं, जो लोग ऑटो चलाते हैं, ऐसे लोग, मैं बुराई नहीं कर रहा किसी की, लेकिन सच्चाई बता रहा हूं कि दिन में यदि दिहाड़ी के हिसाब से देखें तो महीने में जो व्यक्ति सरकारी अथवा प्राइवेट जॉब करके 20-25 हजार रुपए कमाता होगा, तो ऑटो रिक्शा चलाने वाले उससे ज्यादा कमाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की उन्नति क्यों नहीं हो पाती है? तो मैंने इसका कारण पता किया, अनुभव के आधार पर, किसी से पूछ करके नहीं। तो पता चलता है कि क्योंकि प्रतिदिन अब कैश में पैसा मिलता है ना, हाथ में नोट मिलता है, अब उस पैसे का वो नशे में प्रयोग करते हैं। कोई दिन भर ऑटो चलाएगा तो शाम को बोतल लेकर के जाएगा, पी करके सो जाएगा, कहेगा इससे बढ़िया नींद आती है। और मैंने देखा अधिकांश जो ऑटो रिक्शा वाले, सारे की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अधिकांश ऑटो या वो जो दुपहिया तिपहिया रिक्शा चलाने वाले लोग होते हैं, वो जब भी आप जाएंगे तो देखेंगे कि या तो वो बीड़ी पी रहे होते हैं या फिर उनके मुंह पर तंबाकू होता है। आप जैसे पहुंचेंगे फटाफट से बीड़ी बंद करके बुझा करके फेंक देंगे और कहेंगे चलो आगे चलो। अब होता क्या है, यदि ऐसा व्यक्ति प्रतिदिन बीड़ी सिगरेट या नशे में मिलने वाले, खर्च करने वाले पैसे को भी यदि जमा करे, तब भी वो व्यक्ति अमीर बन सकता है, तब भी वो व्यक्ति समृद्ध बन सकता है। अब होता क्या है कि एक तो खर्च करता है वो नशे वाली चीजों में, उसके बाद जब बीमार पड़ता है तो वो फिर जो बचा खुचा पैसा होता है उसको भी हॉस्पिटल में खर्च कर देता है। तो पूरे जीवन भर वो ऑटो वाला ही रह जाता है, रिक्शे वाला ही रह जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? शारीरिक उन्नति रुकती है नशे की वजह से, आर्थिक उन्नति रुकती है, सामाजिक उन्नति भी रुकती है। हर तरह से ये नुकसान देने वाला है। अब ये तो मैंने कारण भी बहुत सारे बताए, अब मैं आता हूं मूल कारण पे। ये तो मुख्य कारण थे, लेकिन मूल कारण क्या है जानते हैं? व्यसन करने का मूल कारण है आध्यात्मिक जीवन का अभाव। क्योंकि कोई व्यक्ति, जैसे आज स्वामी जी ने कहा, मैंने कहा था ना माहौल स्वामी जी बना करके गए हैं। जैसे स्वामी जी ने कहा कि जो व्यक्ति ध्यान करता होगा वो नशा तो कर ही नहीं सकता,
करेगा ही नहीं, और अगर करेगा तो ध्यान लगेगा ही नहीं। आध्यात्मिकता में थोड़ा सा भी आगे बढ़ता है, धार्मिक जीवन में वो थोड़ा सा भी आगे बढ़ता है, चाहे वो सेवा में हो, चितवनी में, वाणी मंथन में, चर्चा सुनने में, संगत में, सत्संग में, ऐसे कार्यक्रमों में या समाज सेवा के काम में थोड़ा सा भी कोई व्यक्ति लगता है तो ये व्यसन करने का उसको समय ही नहीं मिलेगा। क्योंकि व्यक्ति जो बहाना देता है कि मुझे टेंशन होता है इस वजह से पीता हूं, उसको टेंशन होने का भी समय नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ा कारण है कोई व्यक्ति नशे में जाता है, उसका आध्यात्मिक जीवन का अभाव। अब इसके लिए दोषी कौन है जानते हैं? दोषी हैं बड़े लोग, उम्र से नहीं, घर परिवार में बड़े लोग। वो कोई भी हो सकता है, बड़ी बहन भी हो सकती है, बड़ा भाई भी हो सकता है, माता पिता भी हो सकते हैं, दादा दादी भी हो सकते हैं। और दोषी कैसे? आपको धीरे धीरे मेरी बात अब समझ में आने लगेगी जब एक एक चीज का खुलासा होगा। दोषी ऐसे कि कोई व्यक्ति, जब आपके घर में कोई युवा व्यक्ति विशेष रूप से धर्म के राह में, सेवा के रास्ते में आगे बढ़ना चाहता है, तो आपको क्या लगता है कि अब तो ये हमारा बच्चा हाथ से निकल गया। अब हाथ में रखने के लिए आप क्या करते? उसको सत्संग से, चर्चा से, सेवा से, स्वाध्याय से, सुंदर साथ के समागम से दूर रखते हैं किसी न किसी बहाने से। बच्चा कहां जाएगा उसके बाद? क्योंकि उसको अच्छे संस्कार मिले नहीं। आपने जो थोड़ा बहुत वो चाहता था उसको भी दबा दिया, तो बच्चा कहां जाएगा? अब वो गलत दिशा में। क्योंकि मन तो एक है, या तो वो सही दिशा में जाएगा या वो गलत दिशा में जाएगा, कहीं ना कहीं जाएगा जरूर। तो इसीलिए यदि कोई बच्चा, पहली बात तो ये कि आप स्वयं धार्मिक संस्कार दें, और दूसरा आप नहीं दे पाते किसी और कोई और दे रहा है और आपका बच्चा लेना चाहता है धार्मिक संस्कार, तो सबसे पहली बात तो ये कि आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत कम मिलते हैं। वरना आज के बच्चों को तो जबरदस्ती करना पड़ता है कि बेटा चर्चा सुन, और कोई जो अपनी इच्छा से करना चाहे तो उनको रोकना नहीं चाहिए। बाद में कर लेना, कभी और कर लेना, अभी तो तुम्हारी उम्र नहीं है। कई बार क्या होता है, मैं विशेष रूप से मैं बहनों के पक्ष में आज बात कर रहा हूं, ये वाली बात, कि मैंने देखा कि कई बार बहनें जब चर्चा सत्संग के लिए जाना चाहती हैं तो क्या कहते हैं पता है? माता पिता का एक तो डर रहता है कि आजू बाजू के लोग क्या कहेंगे कि बेटी कहां जा रही है, पहला डर। दूसरा डर क्या रहता है कि अभी से ये इनको खुला छोड़ देंगे, अभी से इनको छूट देने लग गए तो क्या होगा, ये हमारी बात नहीं मानेंगे। अच्छा, अपनी बात मनवाने के चक्कर में सामने वाले का भविष्य खराब हो रहा है वो भी नहीं देखते। तो क्या कहते हैं माता पिता कि अभी तो तुम्हें हमारे हिसाब से करना होगा, जब तुम शादी कर लो तो फिर तुम्हारी पति को मना लेना और चले जाना। ऐसा मैंने बहुत सारे घरों में देख रखा है। तो ऐसे क्या होता है कि बहनें भी आध्यात्मिक जीवन से दूर हो जाती हैं। अच्छा, मान लो कि बहन आध्यात्मिकता से दूर है लेकिन नशे में, व्यसन में नहीं गई, लेकिन इसका नुकसान अब उस बहन की अगली पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। कैसे? कि उस बहन को आध्यात्मिकता का पता नहीं है, अपने बच्चे को वो कैसे समझाएगी फिर? अगर नीति का क्या कथन है, मनुस्मृति में कहा जाता है कि यदि कोई पुरुष शिक्षित है तो सिर्फ वो पुरुष शिक्षित रहता है, लेकिन यदि कोई महिला शिक्षित है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। क्योंकि पुरुष तो क्या करेगा, अपनी शिक्षा का उपयोग कहां पे करता है? टीचर है तो विद्यार्थियों को सिखाएगा, वो अलग चीज है। अन्यथा उसके अलावा जो पुरुष हैं वो अपनी शिक्षा का उपयोग तो जॉब करने में, पैसा कमाने में लगाते हैं। लेकिन जो स्त्री शिक्षित है तो विवाह करने के बाद जिस घर में जाती है अपने घर के बच्चों को वो सही शिक्षा देती है। तो इसीलिए प्रत्येक स्त्री को चाहिए कि वो अध्यात्म में स्वयं भी आगे बढ़े और अपने बच्चों को भी आध्यात्मिकता में लगाएं। यदि ऐसा हो पाता है, यदि आप अपने बच्चे को धार्मिक संस्कार देंगे, सही शिक्षा देंगे, तो क्या होगा कि आपके बच्चे भी शिक्षित रहेंगे, व्यसन से दूर रहेंगे। हाँ, आप यदि डरते रहेंगे कि नहीं बच्चों को खुली छूट देंगे तो हाथ से निकल जाएंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जवाब दे करके जाना। जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं
कि आपके पास दो विकल्प हो, कि एक विकल्प में आपका बेटा या आपकी बेटी धर्म चर्चा सुनती है या सुनते हैं, सेवा के रास्ते में लगते हैं, और थोड़ा वैराग्य आ भी गया गलती से, वैराग्य बहुत जल्दी नहीं आता है, अगर आ भी गया तो वो महात्मा या साध्वी बन जाती हैं। एक विकल्प ये है। दूसरा विकल्प ये है कि आपने अपने बच्चे को धार्मिक संस्कार नहीं दिए, नैतिक शिक्षा नहीं दी, और बच्चे, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, वो या तो नास्तिक बन गए या फिर व्यसन में चले गए किसी तरह के। दो विकल्प है, आप कौन सा विकल्प चुनेंगे? नास्तिक या व्यसनी बच्चे चाहिए, या फिर भले ही हमारे पास न रहे लेकिन महात्मा या साधु साध्वी बन करके धर्ममय जीवन जी, आपको कौन से वाले बच्चे चाहिए? ईमानदारी से बताना, कैसे वाले बच्चे चाहिए? माता जी आप ही बता दीजिए। नहीं बताएंगे? बच्चे को हाथ में रखने के चक्कर में, अपने कंट्रोल में रखने के चक्कर में यदि आप थोड़ी सी भी छूट नहीं देंगे, उनको धर्म से विमुख करेंगे, तो परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। अब मैंने आपको समस्या भी बता दी है, समस्या का कारण भी बता दिया है, और समाधान भी बता दिया है। अब वो आपके हाथ में, आप लोगों के हाथ में है कि बच्चे को अपने हाथ में रख करके, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने देखा, क्योंकि राज्य की मेहर से अभी प्रचार प्रसार में घूमते हुए बहुत वक्त हो गया है, तो कई बार बच्चे चाहते हैं, जैसे ज्ञानपीठ आने के लिए भी वहां जो धार्मिक शिक्षा मिलती है, तो बच्चे चाहते हैं कि हम भी जाएं। माता पिता रोकते हैं कि नहीं तुम जाओगे तो क्या होगा। कई बार बच्चे जिद करके आ भी जाते हैं, तो बार बार फोन कर करके कि तुम्हारे बिना तो हम खाना नहीं खा पा रहे हैं, तुम्हारे बिना हम सो नहीं पा रहे हैं, रह नहीं पा रहे हैं। माँ रोने लगती है, बहनें रोने लगती है, विशेष रूप से दादियां रोने लगती है, पिता कम रोते हैं। तो बच्चे वापस चले जाते हैं माया में। फिर 2-4 साल के बाद में देखने को मिलता है कि वो बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। उसके बाद में अब जब उनके गांव में जब हम पहुंचते हैं, अब माता पिता को लगता है कि अगर हमने बच्चे को ज्ञानपीठ में रहने दिया होता, धार्मिक संस्कार में रहने दिया होता, तो हमारा बच्चा भी मंच पे बैठा होता, सब लोगों के सामने सम्मानित हो रहा होता। मैं सिर्फ सम्मान मिलता है उस वजह से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जीवन भी तो धर्ममय होता है। लेकिन फिर उन माता पिता को लगता है कि हमने बड़ी गलती कर दी कि आज हमारा बेटा मजदूर है। मजदूरी करना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन जब तुलनात्मक बात आती है कि एक आध्यात्मिक जीवन की, एक है कि एक व्यक्ति जो ज्ञान ग्रहण करके संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए लगा हुआ है, लेकिन माता पिता के बंधन में नहीं है। वो मैं किसी एक प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं एक अपना व्यक्तिगत उदाहरण देना चाहता हूं आपके सामने। जैसे यदि मैं माया में रहता, संसार में रहता, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, क्या हो जाता? अगर पढ़ाई अच्छी करता मेहनत करके, तो या तो मैं डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता, बड़े से बड़ा बात कर रहा हूं मैं, बड़ी बात, उतना भी कर पाता तो। लेकिन राज्य की मेहर से मुझे माता पिता भी धार्मिक प्रवृत्ति के मिले, हमें कभी भी उन्होंने रोका नहीं, और उल्टा, क्योंकि हम 2 भाई हैं वैसे, अब जब दोनों को छोड़ रहे थे सरसावा में, तो स्वामी जी हो या गुरु जी हो, सबको लगा कि नहीं 2-2 लोगों को कैसे छोड़ दिया। तो माता पिता का यही जवाब था कि जब हमने सौंप दिया है, एक श्रवण जी हैं जिनका वाणी गायन आप सुनते हैं, इकलौता बेटा है, एक और बहन है, ठीक है, इकलौता बेटा है। स्वामी जी ने कहा कि आपका बेटा तो एक ही है, आपको याद तो नहीं आएगी, मैं आपके इकलौते बेटे को नहीं ले सकता। तो श्रवण की माता जी ने कहा कि मैं दे रही हूं ना, आपको क्या परेशानी है, जब मुझे दृढ़ता है अपने मन में। तो ऐसे माता पिता यदि हों कि समाज की सेवा के लिए, राज्य की सेवा के लिए, कि हमें ये इच्छा नहीं है, ये लालच नहीं है कि हमारे बच्चे हमारे साथ रहते तो बुढ़ापे में हमारी देखभाल करते, ये लालच नहीं है। हाँ, यदि हमारे बच्चों की वजह से लाखों बच्चे सुधर गए और लाखों बच्चे के माता पिता का बुढ़ापा यदि संवर गया, तो मानव जीवन उनका भी
धन्य धन्य होगा। तो इसीलिए यदि आपके बच्चे अपने आप अध्यात्म में लग रहे हैं तो आपको खुश होना चाहिए, आपको दुखी नहीं होना चाहिए कि हमारा बेटा साधु बन गया तो क्या होगा। साधु तो ठीक है, यदि डकैत बन गया, चोर लुटेरा उचक्का बन गया, मान लो व्यसन में चला गया, अब नशा करने के लिए आप पैसे देंगे नहीं, वो क्या करता है, चोरी करेगा। अब जो व्यक्ति सुई चुराते चुराते ही तो बैंक लुटेरा बन जाता है ना। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा ना हो, मैं राज्य से प्रार्थना करूंगा कि सबको सद्बुद्धि मिले, लेकिन यदि ऐसा हो गया तो तब आपको पछताना पड़ेगा ना कि अच्छा होता कि मेरा बेटा साधु ही बन गया होता, महात्मा ही बन गया होता, या अच्छा होता कि हमारी बेटी साध्वी बन गई होती, विदुषी बन गई होती। इसलिए मैं आपसे सभी से ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति अध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ रहा है तो उसको ना रोकें, स्वयं भी आध्यात्मिक बने, घर का माहौल भी धर्ममय रखें, और दूसरा जो जनरेशन गैप की मैंने सबसे पहले बात की थी उसको दूर करें। छोटे बच्चे यदि कोई बात आपसे कहते हैं जो सही है तो उसको ये कहते हुए कि एक अहंकार के कारण कि हमसे छोटे, हम इनकी बात क्यों माने, ऐसा ना करें, क्योंकि सत्य तो कहीं से भी मिल सकता है ना। सुखदेव जी उम्र में कितने छोटे थे, लेकिन सभी ऋषि मुनि उनका सम्मान करते थे। सामान्य उदाहरण आपके सामने, मेरी उम्र बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन एक थोड़ा बहुत राज्य की मेरे से जो पाया है, तो आप सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं। वैसे ही घर के लोगों को भी कीजिए। ऐसा नहीं है कि जैसे वो एक कहावत कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, कि बाहर का कोई व्यक्ति ज्ञान बांटे तो चलो उसका सम्मान है, घर का व्यक्ति ज्ञान दे तो हम क्यों स्वीकार करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्ञान कहाँ से भी कहीं से भी मिले, ग्रहण कर लेना चाहिए। तब क्या होगा कि आप दोनों की दूरी, बच्चे और बुजुर्गों की दूरी मिटेगी, तो बच्चे भी आपका कहना मानेंगे। तो इस तरह से समाज भी सुखी होगा, समाज में शिक्षा आएगी, और इसी तरह से आगे भविष्य में क्रांति आ सकती है। क्योंकि जो आज का युवा है वही भविष्य में जाकर के कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई यदि पॉलिटिक्स में जाएगा तो नेता बनेगा। यदि बचपन से ही आध्यात्मिक धार्मिक संस्कार नहीं देंगे तो यदि नेता भी बनेगा तो भ्रष्टाचारी ही बनेगा। तो जो परिवर्तन आप समाज में चाहते हैं, राष्ट्र में चाहते हैं, वो परिवर्तन आप अपने आप में अपने घर से लाना शुरू कर दीजिए, अन्यथा कभी भी परिवर्तन हो ही नहीं पाएगा। आप भले ही कितने बड़े ज्ञानी निकलें, आपके घर में यदि एक भी व्यक्ति बिगड़ा है, एक भी व्यक्ति गलत राह पर चलने वाला है, तो वह आपके ऊपर दाग बना रहेगा। क्योंकि आप जब दूसरों को समझाने जाएंगे, आपके ज्ञान को देख करके लोग हाँ 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 कर लेंगे, लेकिन पीठ पीछे बात करेंगे कि अपने घर के व्यक्ति को तो समझा नहीं पाया, हमें समझाने निकला है। तो इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि मैंने राज्य की मेहर से जो बातें मैंने अब तक के जीवन में समझा था, अनुभव, वो सारा अनुभव आपके सामने रखा है कि बच्चे बिगड़ते हैं तो क्यों बिगड़ते हैं और उनको सुधारने का तरीका क्या है। अब वो आपके हाथ में है कि जैसा चल रहा है वैसे चलने देना चाहते हैं, या फिर समाज में कुछ क्रांति लाना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं। बस इतने के साथ ही मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। यदि मेरी किसी बात से किसी के व्यक्तिगत जीवन को या व्यक्तिगत विचारधारा को ठेस पहुंची है तो मैं सबसे क्षमा चाहूँगा, लेकिन साथ में ये भी प्रार्थना करूँगा कि यदि आपको मेरी बात सच लगी हो तो इसे स्वीकार करें और अपने जीवन में अपनाएं। अपने बच्चे को अधिक से अधिक आध्यात्मिकता की तरफ प्रेरित करें। जहाँ भी ऐसा आध्यात्मिक कार्यक्रम हो वहाँ लेके जाएं। अगर छुट्टी हो तो इधर उधर घुमाने ले जाने की बजाय आप अभी जहाँ आध्यात्मिक स्थान है, धार्मिक संस्थान है, वहाँ लेकर के जाएं, वहाँ के वातावरण में रंगाएं। घूमना तो वो पूरे जीवन अपनी कमाई पर भी कर सकते हैं, लेकिन आप उनको ऐसी आध्यात्मिक कमाई देंगे तो पूरे जीवन भर खर्च करेंगे तब भी बढ़ता ही जाएगा। बस इसी के साथ सबको प्रणाम जी।